गुड आफ्टरनून। और प्रियांशु क्वेश्चन बन रहा है? यस सर, बन गया। चलो हम लोग प्रूफ पढ़ना था ना हम लोग को, साइन फॉर है ना। चलो प्रूफ देखते हैं क्या है प्रूफ में। ठीक, साइन फार्मूला हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, हमारे पास था a बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। ये चीज हम लोग को देखना था, है ना। ये चीज हम लोग को देखना था। और एक हम लोग ट्रायंगल बनाए थे, इधर बना देते हैं हम। ठीक, हमारा नाम दे देते हैं, इसको दिए थे क्या, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, है ना। और यहाँ पे था हमारा स्मॉल ए, स्मॉल सी और स्मॉल डी। ठीक है, देखो हम लोग 3 केस लेते हैं। ठीक, केस क्या है हमारा, पहला केस जो है, 3 केस लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला केस, कौन कौन नहीं ज्वाइन हुए? क्या कह रहे हो? अच्छा, सारे ज्वाइन नहीं हुए। क्या दिक्कत हो रहा है क्या उसे ज्वाइन करने में? कहाँ है नंदनी? नंदनी थी अभी क्लास में थी? चलो कोई नहीं, आने दो, वेट कर लेंगे। अभी ये सिर्फ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए इसलिए हम मुझे पता है कि कुछ लोग नहीं आए हैं। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, 3 केस लेते हैं। पहला केस है केस 1। केस 1 में क्या है, एंगल सी पहले कंसीडर करते हैं कि एंगल सी जो है वो हमारा एक्यूट एंगल है। ठीक है, एंगल सी इज एक्यूट। एक दूसरे वाले केस में क्या है, एंगल सी इज ऑब्ट्यूज। ठीक, और केस नंबर 3, केस नंबर 3 जो है, एंगल सी जो है वो है क्या, राइट एंगल। ठीक, ये हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग अज्यूम किए हैं, 3 केस लिए हैं। यही हो सकता है, चाहे एक्यूट एंगल हो सकता है, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, चाहे तो राइट एंगल हो सकता है। ये 3 केस ले सकते हैं हम लोग, 3 केस लिए हैं। ठीक है, यही चीज पॉसिबल है, हम लोग 3 केस पॉसिबल है।
और कोई पॉसिबल है तो बता सकता है हमको, कोई किसी को लगता है कि नहीं और केस भी पॉसिबल है, कोई ऐसा है कि सर एंगल सी को कुछ और भी मान सकते हैं, कोई है जो कह सके? बोलो। ठीक, तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब एक्यूट एंगल बनाएंगे, ठीक, ये हो गया तुम्हारा क्या, एक्यूट एंगल ए बी, और ये हो गया हमारा सी, ठीक। अब देखो ध्यान दो, ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किस पे, बीसी पे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए बीसी पे, और इसको हम नाम दे दिए क्या, डी, नाम दे दिए क्या, डी, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग एंगल सी को ऑब्ट्यूज बना रहे हैं, ठीक है, एंगल सी को ऑब्ट्यूज बना रहे हैं, ठीक, एंगल सी को ऑब्ट्यूज बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक। अब देखो इसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं डी पे, इसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं डी पे, ठीक, इसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं टी पे, और प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और इसको मान ले रहे हैं हम लोग क्या, डी, ठीक। और एंगल सी जब बनाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब राइट एंगल बनाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ठीक। एंगल ए बी, और ये हमारा हो जाएगा सी, ठीक। साइड दे दो, ये हो जाएगा हमारा क्या, बी, ये सी और ये ए, ठीक। ये हमारा बी अंदर वाला, ये हो जाएगा बी, बी सी हो जाएगा ए, और ए बी हो जाएगा सी, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे ये हो जाएगा सी, बी के अपोजिट में बी, और ये पूरा बीसी का पूरा पार्ट हो जाएगा ए, ठीक। अब ध्यान से सुनो, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए हैं, ठीक, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए हैं उसका वैल्यू हम लोग एडी का मान लेते हैं क्या, एच, ठीक। यहाँ भी परपेंडिकुलर एडी इक्वल टू एच, ठीक। और यहाँ पे बी इक्वल टू एच ही होगा, तो सी की जगह डी कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एच ही होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं क्या, एच, परपेंडिकुलर बी इक्वल टू एच, ठीक है। तो इसको हम लोग एच लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे अभी तक एजम्पशन है हमारे, बस ए बी सी और एंगल ए बी सी, साइड ए बी सी और एंगल ए बी सी छोड़ के जितना भी अभी तक किए हैं वो सारा एजम्पशंस है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, बोलो।
चलो ठीक, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, ठीक है। AD बाई AB, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दो, या फिर सब फिगर में ध्यान से देखोगे तो सब फिगर में जितना फिगर है, ठीक है, इसको भी अगर ड्रॉ किए हैं तो ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो इसको तुम D ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। C, D और B, H, ठीक है, मान सकते हो इसको, ठीक। अब देखो तीनों फिगर में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, वो कॉमन है AD बाई AB इक्वल टू साइन B। किसी को दिक्कत है तो बोलो। AD बाई AB इक्वल टू साइन B, बोलो। तीनों का तीनों फिगर ध्यान से देखो, AD बाई AB इक्वल टू साइन B, जो हम लोग फिगर बनाए हैं, ठीक। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा AD का वैल्यू H रख देंगे और AB का वैल्यू सब में C है, तो H इक्वल टू हो जाएगा क्या, C साइन B। अब बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, बोलो। H इक्वल टू C साइन B, कोई दिक्कत? चलो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो नाउ फ्रॉम फिगर 1, या कह सकते हो फ्रॉम केस 1, जब हम केस 1 कंसीडर करेंगे तब ध्यान से देखना, ठीक। AD बाई AC क्या लिखे बताओ, AD बाई AC साइन का कौन सा एंगल लिखे हैं, AD बाई AC क्या होगा, फ्रॉम फिगर नंबर 1 बताओ। AD बाई AC इक्वल टू क्या, वेरी गुड, साइन C, ठीक। ये चीज किसी को दिक्कत, बोलो बोलो, वेरी गुड। यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो H इक्वल टू हो जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा क्या, H इक्वल टू हो जाएगा क्या, B साइन C, B साइन C, ठीक है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो तब है, ये तो हमारा केस 1 में था क्या, एक्यूट एंगल, और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर केस 2 भी लेंगे तब भी हम लोग AD बाई AC लिखेंगे तो B साइन C लेंगे, और तीसरा केस भी लेंगे तब भी हम लोग AD बाई AC क्या लिखेंगे, B साइन C लिखेंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, H इक्वल टू B साइन C, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऐसा आ रहा है क्या, ध्यान से देखो, AD बाई AC, AD बाई AC, ध्यान से देखो, H इक्वल टू B साइन C सब में आ रहा है, आ रहा है क्या, बताओ बताओ। प्रियांशु को आया है, नंदनी का आया है, और बाकी लोग दिक्कत है तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हो। आया, सबका आ गया ना, वेरी गुड। देखो अब ये 3 केस लेने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था, मकसद क्या था कि यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि वेदर एंगल C इज एक्यूट, obtuse or right angle, there is no change of the values of perpendicular, that is the values of AD, that is the value of height H,
बस 3 ट्रायंगल कंसीडर करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, ठीक है। नहीं तो सिर्फ एक ट्रायंगल मान के भी हम लोग बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ केस 1 ही कंसीडर कर लिए होते तो कोई दिक्कत नहीं था। 2 ट्रायंगल बताने का सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रायंगल बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि तुम्हें बताना था कि हमारा ट्रायंगल चाहे एक्यूट हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे तो राइट एंगल हो, तीनों केस में हमारा वैल्यू सेम आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नाउ इसको जो हम लोग लिए थे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, ठीक, 1, और ये तीनों मिला के इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि तीनों का वैल्यू तो सेम है, तो इक्वेशन नंबर 2, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, c sin b इक्वल टू b sin c, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो फिर से पिछला वाला एक में जाते हैं। c sin b इक्वल टू b sin c, ठीक है, ओके। किसी को परेशानी? ठीक, अब देखो यहां से क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, ठीक, लिख सकते हैं c sin c इक्वल टू b डिवाइडेड बाई sin b। दो वैल्यू आ गया क्या? देखो तो, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आ गया क्या? यही लाना था क्या? देखो तो, ठीक। अब देखो ये तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एंगल सी को एक्यूट माने हैं, तो सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट आ गया। अगर आप एंगल ए को यहाँ पे लेंगे, सी के बदले ए को लेंगे, और उसके बाद आइदर एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और एबी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। बीसी के अलावा एसी या एबी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बाकी पहला दो रिजल्ट आ जाएगा। तो उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली, ठीक। वो अब नहीं, वो देखो वो चीज अब नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे एग्जाम में भी आता है तो ऐसे ही लिखना है, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली क्या, a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी, ठीक है। अगर किसी दूसरे साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तब ये आ जाएगा, ठीक है, तब आ जाएगा, ठीक। अब इक्वेशन इसको 3 मान लेते हैं, ठीक, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक। कंबाइनिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक, after combining equation 3 and 4 we can write as a by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c। किसी को दिक्कत तो बोलो, ठीक। इसका प्रूफ कहीं नहीं आएगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आएगा इसका प्रूफ, ठीक है। प्रूफ सिर्फ इसलिए बताया गया है ताकि तुम्हें फील हो, ठीक है, प्रूफ कहीं नहीं आएगा। a बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन बी साइन सी अभी तक ना आया है, ना आने का एक्सपेक्टेशन है, ये प्रूफ कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए प्रूफ इसलिए बताया गया है कि तुम्हें बस ये फील कर पाओ, तुम विजुअलाइज कर पाओ कि कहाँ से आ गया, ये अचानक से क्या हो गया, ठीक है। ये हम ताकि तुमको अचानक से ना लगे कि हम जैसे मासूमों पे इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, बस इसीलिए बताया जा रहा है, ठीक है। क्या अत्याचार नहीं है ये सब, ये सब आता है, गणित में आता है ये सब, ठीक है। तो किसी को दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है? रूपम को दिक्कत है?
रूपम दिक्कत है? दिक्कत है रूपम समझने में? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, ठीक। दूसरा फार्मूला भी प्रूफ कर दें कि इसका क्वेश्चन करवाते हैं। किसी को लग रहा है क्या ये कितना टफ फार्मूला आ गया, कैसे आ गया, ये कैसे याद रखेंगे, ऐसा लग रहा है क्या? किसी को लग रहा है क्या ऐसा, क्या कैसे याद रखेंगे ये सब, इतना सारा फार्मूला पे फार्मूला ही हो ही जा रहा है। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन करवाएं या फिर फार्मूला बताएं, बोलो। नेक्स्ट फार्मूला बताएं या क्वेश्चन करवाएं, क्या चाहते हो? एक क्वेश्चन करवाते हैं, एक क्वेश्चन करवाते हैं, एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल कोई भी हो सकता है, एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रूव दैट साइन ए माइनस साइन ए नहीं बी, साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस साइन ए, ठीक, प्लस सी साइन ए माइनस साइन बी। प्रूफ दैट नहीं बताएंगे, इसका वैल्यू बताओ, आंसर बताओ क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस साइन बी, वैल्यू बताओ इसका। इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड वैल्यू ऑफ in any triangle ABC, find value of A sin B minus sin C plus B sin C minus sin A plus C sin A minus sin B। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, 0 आ गया, वेरी गुड। रूपम का भी आ गया लग रहा है, ठीक। देखो A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B, इसका यूज करना है, इक्वल टू C बाई साइन C, ठीक। देखो ये तीनों को ना मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए मान लेते हैं कि जब तीनों इक्वल है तो तीनों किसी भी नंबर पे इक्वल हो जाएगा। तो k मान लेते हैं, आप कुछ भी मान लेते हैं, कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं, तो h मान लो, k मान लो, कुछ भी मान लो। वेरी गुड, सबका आ गया आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू k साइन a, k साइन a, और b इक्वल टू k साइन b, और c इक्वल टू k साइन c, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू यहां से हमको पता है, ठीक। ये वैल्यू पुट कर दो, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन है उसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, k साइन a, ठीक है, उसके बाद साइन b माइनस साइन c, ठीक, प्लस b का वैल्यू, b का वैल्यू k साइन b है, ठीक, k साइन b लिखो, ठीक है, और साइन c माइनस साइन a दिया हुआ है, ठीक, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। उसके बाद प्लस फिर से k लिखो, c का वैल्यू k साइन c है, k साइन c लिखो, ठीक, फिर साइन a माइनस साइन b, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये साइन a साइन b मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन a साइन c, साइन b साइन c, माइनस साइन a साइन b, और साइन c साइन a, साइन c साइन a, देखो यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है और यहाँ पे साइन a साइन c निगेटिव में आ रहा है, इसको और इसको आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कैंसिल कर दो, ठीक है, 0 हो गया। साइन a साइन b, देखो साइन a साइन b कहाँ पे है,
यहाँ पे आ रहा है, साइन ए साइन बी यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है ये, ठीक, और यहाँ पे साइन ए साइन बी पॉजिटिव में आ रहा है, केस सब में कॉमन है, ठीक। तो इसको और इसको काट दो, ठीक, बचा क्या, साइन बी सी। तो देखो यहाँ पे साइन बी सी ये वाला, और ये वाला साइन माइनस नेगेटिव का साइन बी और साइन सी, ये नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में आ रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक, ठीक है, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी तो ये आ रहा है, लेकिन देखो एक चीज हम लोग को फैक्ट बताना चाह रहे हैं कि अभी तक जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़े वो मेंस और एडवांस में बहुत कम आते हैं, ठीक है। अगर किसी को जिसको भी इंजीनियरिंग करना है वो मेंस और एडवांस में बहुत कम आता है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी तुम ए साइन ए वाला फार्मूला पढ़े हो, ठीक है, इसलिए तुम्हें आसान लग रहा है, बाकी सब फार्मूला पढ़ लोगे तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें इन सेंटर ऑर्थो सेंटर और भी कुछ आता है, वो हम बताएंगे, ठीक है, ठीक। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन थोड़ा टफ आते हैं, और जिससे ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन बन जाता है ना जेईई में, फिर वो टॉपर कहे जाते हैं, मतलब अंडर 500, मतलब तुम अपना रैंक सिक्योर कर रहे हो, अंडर 500, अंडर 1000, अंडर 200, अंडर 100, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन जिसको इंजीनियरिंग नहीं करना, ठीक है, किसी का सपना होगा एनडीए जाना, किसी का सपना होगा कि एफ कट निकालना, किसी का सपना होगा कि ग्रेजुएशन करेंगे, किसी का सपना होगा यूपीएससी करना, किसी का सपना होगा रेलवे निकालना, किसी का सपना होगा एसएससी करना, ठीक है। तो इन सभी चीजों में अगर एसएससी बैंकिंग वगैरह जाना है, ठीक है, तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े वो सफिशिएंट है, यही सब क्वेश्चंस तुम्हारे एसएससी रेलवे बैंकिंग में आते हैं ट्रिगोनोमेट्री से, लेकिन ये बहुत आसान होते हैं, ठीक है। यही चीज बच्चे जाके ग्रेजुएशन में जब ग्रेजुएशन करते हैं और जो एसएससी वगैरह का तैयारी करते हैं, एसएससी का नाम सुने हो ना, एसएससी रेलवे वगैरह का नाम सुने हो ना, जो तैयारी करते हैं ना वो ग्रेजुएशन में यही सब पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब तैयारी करने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, ठीक, यहाँ तक तो सफिशिएंट है, लेकिन मेंस और एडवांस के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। मेंस और एडवांस के लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ता है, थोड़ा और कहीं से तुमको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज हम शेयर करेंगे, अभी तक इसलिए हम शेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि वहां तक जो ट्रिगोनोमेट्री था वो, अभी तक जो ट्रिगोनोमेट्री बताए वो जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक्स था, वो जनरली बहुत कम ही आता है, और आएंगे भी सवाल तो वैसे ही सवाल आएंगे, ठीक है, वैसे ही सवाल आएंगे, ज्यादा टफ सवाल नहीं आएंगे। अब यहाँ से जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, यहाँ से क्वेश्चन का वैरायटीज चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, अभी ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी साइन ए साइन बी माइनस सी, बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए, ठीक, प्लस साइन ए माइनस बी फाइंड वैल्यू ऑफ, ये बताना है इसके बराबर क्या आएगा, ठीक, ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं ये क्वेश्चन रहने दो, ये क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, दूसरा फॉर्मूला बताएंगे तब बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा, रहने दो, फिर रहने दो, ये बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक, दूसरा फॉर्मूला बताना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक, चलो दूसरा फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है, ये ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें फार्मूला लगाएंगे क्या, वही साइन एक्स माइनस वाई वाला सर जो बताए थे ना, कि साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन सी, ठीक है,
तो उससे बनेगा, ये रहने तो अभी नहीं बनेगा ये, ठीक, छोड़ दो इसे। देखो दूसरा जो फॉर्मूला है थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2, ठीक, थ्योरम नंबर 2 जो है वो है हमारा कोसाइन फार्मूला। अभी साइन फार्मूला पढ़े, अब पढ़ेंगे क्या, कोसाइन फार्मूला। ठीक, देखो कोसाइन फार्मूला क्या है, ठीक, वही सेम ट्रायंगल लेते हैं, सेम ट्रायंगल लेते हैं, ठीक, यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक, साइड ए, बी और सी, ठीक। देखो फार्मूला क्या है, ठीक, इसमें थ्योरम 2 में 3 फार्मूला है। पहला फार्मूला देखो हम लिख रहे हैं, ठीक है, पहला फार्मूला, ठीक है, पहला फार्मूला लिखेंगे तो उसके बाद एक फार्मूला याद रखोगे, बाकी 2 फार्मूला अपने याद हो जाएगा, ठीक है। देखो cos A इक्वल टू cos A इक्वल टू cos A इक्वल टू होता है, ठीक, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ठीक है, ध्यान से सुनो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ध्यान से देखो। अब दूसरा देखो सिमिलरिटी बताएंगे क्या क्या है सिमिलरिटी, ठीक है। cos b इक्वल टू cos b इक्वल टू, ठीक, cos b इक्वल टू, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, ठीक है, बाई 2ac। तीसरा फार्मूला है cos c इक्वल टू, cos c इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, कोई बता सकता है, अब थोड़ा जिसका दिमाग तेज चलता है वो cos c का फार्मूला बता सकता है बिना देखे मुख से, कोई बता सकता है, जिसका दिमाग चलता है बढ़िया, वो आज साबित कर सकता है कि हाँ सर मेरा चलता है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, उसको हम अनम्यूट कर देंगे। हाँ, ए स्क्वायर, अरे ये अनम्यूट वाला प्रियांशु, हाँ प्रियांशु बोला। सर सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए और स्क्वायर नीचे में आएगा देखिए, प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यस डिवाइड बाय 2ab, यही ना, ए बी 2ab, यस सर, सिंपल था सर। हाँ सिंपल था। चलो बहुत अच्छा, बहुत लोगों का आंसर आया है। खुशबू का आया है, रूपम का गलत आया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बताइए, नंदनी का भी आ गया है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, वेरी गुड। देखो कितना आसान है, ठीक, हाँ रूपम, चलो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो जब यहाँ पे ए था तो माइनस ए स्क्वायर लिखे और नीचे डिनोमिनेटर में कोई ए नहीं है। जब बी था तो माइनस बी स्क्वायर लिखे, नीचे में बी का टर्म नहीं है। उसी प्रकार माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे और नीचे कोई सी का टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि अगर एक फार्मूला तुम याद कर लोगे तो बाकी 2 फार्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली तुम वैसे ही लिख सकते हो, cos a था माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है, माइनस cos b रहेगा तो माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे डिवाइड बाय 2ac, cos c रहेगा तो माइनस सी स्क्वायर लिख देंगे डिवाइड बाय 2ab, ठीक है, ठीक है।
तो इसका प्रूफ हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक। आज तो हो नहीं पाएगा, ठीक, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक। तो आज तो हो नहीं पाएगा, एक प्रूफ करेंगे, बाकी दोनों सिमिलरली लिख देंगे, ठीक है। एक पहला वाला प्रूफ कर देंगे। हाँ, प्रूफ अगर ट्राई करोगे तो बहुत बढ़िया, ट्राई करना, सबको ट्राई करना, ठीक है। ठीक, बाकी कल हम लोग करते हैं, कल करेंगे, कल तो संडे है, परसों करेंगे मंडे को, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकता है। कोई भी बोलो। तो हम लोग क्लास खत्म करें यहीं पे, ठीक है। ओके, बढ़िया से सब पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो, बाकी मिल के करेंगे सब। ओके, बाय।